खूब कोई नहीं, सारे विश्व को देने वाला दाता गरीब का रूप लेकर बैठा उठा। सेठ की नजर पड़ी। सेठ 5-25 कदम चलकर गए। अरे रे, तुम इतने गरीब लाचार यहाँ पड़े हो। अच्छा, तो मैं अपनी गाड़ी भेजता हूं और तुमको इलाज के लिए अस्पताल आदि की और भोजन आदि की मैं व्यवस्था कर देता। बोले चला जा रहे सेठ के बच्चे, तू जाएगा, गाड़ी आएगी, तब तक मेरे प्राण निकल जाएंगे। बड़ा आया सेवा करने वाला। ऐसा कोई गरीब दरिद्र नहीं डांट सकता है, लेकिन सारे दरिद्रों और गरीबों के हृदय बैठा हुआ जो हृदयेश्वर नारायण है, तो उसको नारायण को क्या देर लगती है किसी की गढ़ाई गुटाई पिटाई करने में। उसमें निखार लाना था ना, अपना भक्त है ना, अपना है ना, अपने वालों को ही तो निखार लाने के लिए गढ़ाई गुटाई पिटाई होती है। जिसी को वो देता है, देना चाहता है, उसी को आजमाता है। खजाने रहमत के इसी बहाने वो लुटाता है। जिसी को कुछ देना चाहता है उसी को आजमाता है। खजाने रहमत के इसी बहाने वो लुटाता है। डांट दिया सेठ को, तो सेठ ने कहा अच्छा दरिद्र नारायण, आप नाराज न हो, मैं आपको अभी अपने कंधे पे उठा के ले चलता हूं। बोले बड़ा आया कंधे पे उठाने का, कैसे तू मेरे को उठा सकता है? बोले नहीं नहीं, मैं उठा के आपको ले चलता हूं। बोले जाओ, तुम्हारे कपड़े खराब होंगे, मुझ दरिद्र से क्या मिलेगा? बोले नहीं नहीं, मुझे कुछ आपसे चाहिए नहीं, आपकी सेवा साक्षात नारायण की सेवा है। आप भी तो नारायण रूप हो, सब नारायण रूप हो। नारायण समझ गए, ये तो भावना से बोल रहा है, अभी मुझे जानता थोड़े है, ये तो भाव से बोल रहा है। ऐसी बात विवेकानंद और रामकृष्ण के जीवन में घटी। रामकृष्ण के चरणों में नरेंद्र देर सवेर जाता तो किसी से पूछने लग जाता कि नरेंद्र नहीं आया, अरे वो नरेंद्र नहीं आया, नरेंद्र नहीं आया। तो नरेंद्र ने एक बार रामकृष्ण को सवाल कर दिया कि गुरुवर, राजा भरत एक हिरण का चिंतन करते तो दूसरे जन्म में हिरण की योनि में भटकना पड़ा, तो आप भगवत चिंतन छोड़कर बार बार नरेंद्र नरेंद्र करते तो आपका क्या होगा? तो रामकृष्ण ने कहा तुम मुझे भगवान मानते हो, तुम्हारी मान्यता से ही मानते हो, जानकर नहीं मानते हो, लेकिन मैं तुम्हें ठीक से जानता हूं। मैं नरेंद्र को याद करूं अथवा सोहन या सुग्रीव को याद करूं, मोहन या महेश को याद करूं, लेकिन मैं जानता हूं सभी मेरा सत्य चित्त आनंद स्वरूप मुक्त स्वरूप मेरा आपा है। मैं जानकर चिंतन करता हूं। भरत ने तो हिरण का चिंतन किया था और मैं नरेंद्र में अपने सच्चिदानंद स्वरूप का चिंतन करता हूं, इसलिए वो कानून मेरे साथ लागू नहीं होगा। ज्ञानी किसी का चिंतन करे और उसकी दुर्गति हो, ऐसा नहीं हो सकता है। दुर्गति तो मोह से होती है, दुर्गति तो अज्ञान से होती है, दुर्गति तो स्वार्थ से होती है। अब जिसको परमात्मा तत्व का साक्षात्कार हो गया, उसकी दुर्गति का सवाल ही नहीं होता है। महाराज, बात चली थी, वो सेठ उठाकर ले जाने को तैयार हुए और ये जो सारे ब्रह्मांडों को संकल्प मात्र से चलाने का सामर्थ्य रखते हैं, उन्होंने ठान लिया कि इस भक्त को भी चमकाना है। बोले तुम कैसे उठा सकते हो? अरे बोले पतले दुबले इतने से, हाँ मैं आपको उठा लूंगा। बोले अच्छा चलो ये भी कर लो जरा, अपनी दिखा दे ताकत। बोले नहीं नहीं दरिद्र नारायण, ताकत तो नहीं, लेकिन आप यहाँ लाचार मोहताज होकर बैठे हैं और मैं जाऊं और रथ भेजूं तब तक आप चल बसे तो ठीक ही है, चलो मैं आपको कंधे चढ़ा लेता हूं।
वो सिंधी में चले ढढ़ी, पीठ पर उस दरिद्र के रूप में नारायण को उसने उठा लिया। अब नारायण के संकल्प में क्या कमी है? धीरे धीरे नारायण भारी होते गए और सेठ का हमारे दम घुटने लगे, श्वास फूसने लगी। अरे तो उतार दे, फेंक दे। मैं तो बोल ही रहा था, तो कैसे उठा सकता है? धीरे से रखा। बोले नहीं नहीं, मैं थका नहीं हूं सेठ जी, जरा नारायण मैं थका नहीं हूं, जरा सा ठीक से फिर आपको। फिर उठाया। नारायण ने देखा कि सेवा के उत्साह में फिर हिम्मत तो जोड़ रहा है, लेकिन मैं फिर संकल्प बढ़ा देता हूं। वो 4-5 कदम चले न चले, और नारायण ने संकल्प मारा, मार वजन 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 वजन, इतना वजन सेठ सोच भी नहीं सकता। आखिर वो सेठ लथपथ होने लगा। बोले तू लथड़िया खा रहा है, मुझे गिराएगा, तू भी मर जाएगा, उतार मेरे को। अब क्या करे, उठने में चलने में लाचार हो रहे, कहीं कटे जाओ अंदाज मुंड पर मार मारे बोझा। और जब सेठ लोग धन के बोझे से बेचारे हाथ चले हो जाते, अनिद्रा का लोग घेर लेता है। धन जड़ है तो यहाँ तो चेतन नारायण का बोझा तो कितना होता है। सेठ हाँप गए, सेठ हाँपे, लेकिन सेठ का शुभ कर्म था, और शुभ कर्म में बेचारा है, गरीब है, लाचार है, अगर मैं नहीं होता तो उसकी सेवा कौन करता, ऐसी नासमझी नहीं थी, सत्संग था। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मैं सबके हृदय में यज्ञ का, तप का, सेवा का फल भोगने वाला मैं ईश्वर हूं। और ईश्वर जो अलग अलग विभाग के ईश्वर है, उन ईश्वरों का भी मैं आत्मा हूं, इसलिए मैं महेश्वर हूं। और प्राणी मात्र का मैं सुहृद हूं, ऐसा जो जानता है वो शांति को पाता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। आप इतना पक्का कर लो कि भगवान सबके सुहृद है, हमारे भी सुहृद है। अभी भले हमारे समझ में नहीं आती, ये कष्ट है, मुसीबत है, दुख है, और हम कहते कि पुरुष जालिम है, स्त्री जालिम है, मेरा भाई जालिम है, मेरा दोस्त जालिम है, ये हमारी नासमझी से हम बोलते। आखिर तो हमारे पुरुष में, स्त्री में, भाई में, दोस्त में, मित्र में, गुरु में, इसमें उसमें सब में हमारी उन्नति चाहने वाला हमारा महेश्वर छुपा है, मेरा यार छुपा है, दिलदार छुपा है। आज आपको कष्ट भी तपस्या का फल दे देंगे, दुख भी सुख और साधना के फूल निखार लेंगे। जरा उसका केस कर दे, जरा 2 आदमी भेज दो, उसकी जरा गवाही मिल जाए, मैं उसका नाक दबाऊं, जरा उसका नाक दबाऊं, कोर्ट कचहरी में जीतूं। इससे सारी कोर्ट कचहरियों से भी आगे का फल आप पालो। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। सबकी गहराई में मेरा परम सुहृद, मेरा मंगल करने वाला बैठा है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है, होगा वो भी अच्छा होगा, ये नियम पक्का है, सरकार का है। सोचो कितने नन्हे मुन्ने माँ के गर्भ में एक बूंद पानी के साथ आए, और कैसा विकास उसने कर करके इतना ज्ञानी, ध्यानी, समझू, सत्संगी बनाकर रख दिया। ये क्या तुम्हारे बल से, तुम्हारी योग्यताओं से हुए हो?